हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन। ये जो वीडियो है, इस वीडियो में हम फिर से कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, क्योंकि लास्ट वीडियो में हमने एक छोटा सा न्यूमेरिकल सॉल्व किया था, ठीक है। और आपका जो सीरीज़ और पैरेलल कॉम्बिनेशन था वो आपको वीडियोस में पोस्ट कर चुका हूँ, ठीक है। तो अब कोई भी टाइम वेस्ट नहीं करना है, क्योंकि आपके एग्ज़ाम्स पास में आ रहे हैं, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। मैंने क्वेश्चन पहले ही बोर्ड पे लिख दिया है। ये क्वेश्चन आपके बुक का ही है, एग्जाम्पल नंबर 13 और पेज नंबर है 1.16, ठीक। अब चलो सबसे पहले ये देखते हैं कि ये क्वेश्चन बोल क्या रहा है, ठीक। क्वेश्चन के हिसाब से दो रजिस्टर्स है, व्हेन टू रजिस्टर्स, ठीक। और किस तरीके के हैं कि R1 R2 आर कनेक्टेड इन पैरेलल, ठीक है। तो ये जो दो रजिस्टर हैं, सबसे पहले ये पैरेलली कनेक्टेड है, ठीक। तो जब ये पैरेलल में कनेक्टेड हैं तो इनका नेट रेजिस्टेंस जो है वो है 3 ओम्स, ठीक है। पहली कंडीशन ये हो गई। दूसरी कंडीशन, अगर इन्हीं दोनों रजिस्टर को हम सीरीज में, मतलब एक के बाद एक रजिस्टर को कनेक्ट कर देते हैं, तब इसका जो रेजिस्टेंस आता है वैल्यू, वो आता है 16 ओम, ठीक। तो क्वेश्चन ये बोल रहा है कि इन दोनों रेजिस्टेंस का वैल्यू फाइंड आउट करना है, ओके। कोई भी न्यूमेरिकल जो रहता है उसका सॉल्यूशन लगभग उसी क्वेश्चन में ही दिया रहता है, ठीक है। तो हमारे पास दो कंडीशन है, एक सीरीज़ और दूसरी पैरेलल। तो हम उसी कंडीशन से स्टार्ट करेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर आपका सॉल्यूशन, फर्स्ट कंडीशन के हिसाब से जब R1 और R2 पैरेलल में है, ठीक है, तो पैरेलल का फॉर्मूला क्या होता है, 1/RP इज इक्वल्स टू 1/R1 प्लस 1/R2, इजंट इट। और इसको जब हम सॉल्व करते हैं तो ये आता है R1 प्लस R2 अपॉन R1 R2। या फिर हमको तो यहाँ पे 1/RP की वैल्यू नहीं चाहिए, हमको सिर्फ रेजिस्टेंस इन पैरेलल की वैल्यू चाहिए, ठीक है। तो हम इसको क्या करेंगे, पलट देंगे, मतलब जो नीचे वाला है वो ऊपर जाएगा और जो ऊपर वाला है वो नीचे जाएगा, ठीक है। तो अगर हम सिर्फ यहाँ पर RP की वैल्यू निकालें तो ये वाली वैल्यू ऊपर जाएगी और ऊपर वाली वैल्यू नीचे आएगी, मतलब ये कहाँ जाएगी, ऊपर, और ये आएगी नीचे, ठीक। तो ये हो जाएगा R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2, ठीक। और इसकी वैल्यू है कितनी, जब रेजिस्टेंस या रेजिस्टर्स पैरेलल कनेक्शन में है तब ये आ रही है वैल्यू 3 ओम, ठीक। ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है। अब जो सेकंड कंडीशन है, सेकंड कंडीशन के हिसाब से जब दोनों रजिस्टर्स सीरीज़ में है तो उनकी वैल्यू आ रही है 16। तो सीरीज़ का फॉर्मूला आप लोगों को पता है, RS इक्वल्स टू R1 प्लस R2, और ये है कितना, 16 ओम, ठीक है। ये हो गई आपकी सेकेंड इक्वेशन, ओके। इन्हीं दोनों इक्वेशंस को यूज़ करके हमको आगे प्रोसीड करना है, ठीक। तो जैसा कि मैंने पहले बताया था कि न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करना है तो हमको क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग्स ही, उसकी कंडीशंस के अकॉर्डिंग ही हमको सॉल्यूशंस आगे करते रहना है। चलो अब इन दोनों इक्वेशंस को हमको यूज़ करना है। फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को अगर हम यूज़ करते हैं तो सेकंड इक्वेशन से R1 प्लस R2 का वैल्यू हम फर्स्ट इक्वेशन में रख देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ R1 प्लस R2 फ्रॉम इक्वेशन 2 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 2 से उठा के कहाँ रख देंगे, इक्वेशन 1 में, ठीक। तो हमारी इक्वेशन 1 थी R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2
इज इक्वल्स टू 3 ओम। ओके, अभी हमको ये आरपी लिखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, क्योंकि हमको ऑलरेडी मालूम है कि ये जो फॉर्मूला है वो रेजिस्टेंस इन पैरेलल का है। तो अब ये जो स्टेप है, इस स्टेप में हमको R1 प्लस R2 की जगह 16 ओम रखना है, ठीक है। चलो रख देते हैं, R1 R2 अपॉन 16 इज इक्वल्स टू 3 ओम, ठीक। नेक्स्ट स्टेप में यही कर रहा हूँ, इसके बाद यहाँ लिख रहा हूँ, तो ये R1 R2 इज इक्वल्स टू क्या होगा, ये जो आपका 16 है इसको हम इक्वल के दूसरी तरफ लेकर जाएंगे, ठीक। तो जब ये यहाँ आता है तो 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये हो गया 16 इंटू 3, तो मतलब R1 R2 की वैल्यू आ गई 48 ओम्स। इसको दे दो इक्वेशन नंबर 3, ठीक है। तो अभी हमारे पास R1 R2 का जो प्रोडक्ट है या मल्टीपल में जो है उसकी वैल्यू हमारे पास 48 आई है, लेकिन हमको तो निकालना है R1 की वैल्यू अलग और R2 की वैल्यू अलग, ठीक। तो अब हम क्या करेंगे कि ये जो इक्वेशन है 2 R1 प्लस R2 इक्वल्स टू 16, इसमें से किसी एक रजिस्टर का वैल्यू का इक्वेशन बनाएंगे, ठीक है। जगह थोड़ी कम है तो मैं आगे प्रोसीड करूं, अगर आप लोग ये लिख लेते हो तो मैं आगे प्रोसीड करूं, या फिर आप टाइम ले लो लिखने के लिए, है ना। जल्दी से लिख लो, तब आगे हम प्रोसीड करें, मैं ऊपर रब कर दूंगा। ओके, क्वेश्चंस आपको बुक में मिल जाएगा। एग्जाम्पल नंबर 13 है, पेज नंबर 1.16, कैंडिडेट पब्लिकेशन। ओके, तो मैं क्वेश्चन रब कर देता हूँ। ठीक है, तो जब तक आप लोग लिख रहे हो या बुक का सलूशन देख रहे हो, मैं अभी चाहूँगा कि थोड़ा सा भी यहाँ पर ध्यान दे लो, ठीक है। अब हमारे पास इक्वेशन नंबर 3 आ गई है, ठीक। यहीं पे मैं लिख देता हूँ, हम इक्वेशन 2 को फिर से यूज़ करेंगे, तो यहाँ मैं लिख देता हूँ फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 2 से हम इसको यूज़ करेंगे, तो ये R1 प्लस R2 इज इक्वल्स टू 16 तो है। यहीं से हम किसी एक रजिस्टर की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। कैसे? R1 को यहीं रहने दो, R2 को दूसरी तरफ ले जाओ, तो ये हो जाएगा 16 माइनस R2। ओके, इसको दे दो आप इक्वेशन नंबर 4, ठीक। अब हमारे पास 4 इक्वेशंस हो गई हैं, लेकिन अभी भी हमारे पास ना तो R1 की वैल्यू आई है ना तो R2 की वैल्यू आई है, ठीक। अब हम इस चौथी इक्वेशन और तीसरी इक्वेशन का यूज़ करेंगे। कैसे? हम क्या करेंगे, फोर्थ इक्वेशन में से R1 की वैल्यू उठाकर इक्वेशन नंबर 3 में रख देंगे, ठीक। तो मेरे ख्याल से लिखने की ज़रूरत है, या आप लोग, चलो लिख देते हैं। क्या लिखेंगे? पुटिंग द वैल्यू ऑफ R1 फ्रॉम इक्वेशन 4 इन इक्वेशन 3, ठीक है। R1 की वैल्यू यहाँ से उठा के हमको यहाँ पर रखना है, रख देते हैं। R1 की वैल्यू है भाई 16 माइनस R2, और R2 पहले से है, इक्वल्स टू 48।
ठीक, इसके बाद का स्टेप मैं यही लिख रहा हूँ। ये जो साइन है ना, ये साइन का मतलब होता है कि हम नेक्स्ट स्टेप लिख रहे हैं। ठीक, इम्प्लाइज का साइन होता है ये। यहाँ पे साइड में लिख देता हूँ, इसको बोलते हैं इम्प्लाइज। ठीक है, तो अब देखो हम क्या करेंगे, इसका ब्रैकेट ओपन करना है। तो ब्रैकेट ओपन करना आप लोगों को पता है, ये हो जाएगा 16r2 माइनस r2 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 48। ठीक, अब ये जो स्टेप आया है, ये स्टेप आपके मैथ्स का एक इक्वेशन है। कैसे, यहाँ से देखो, इसके बाद मैं यहाँ लिख रहा हूँ, तो ये अगर इसको हम ऐसा लिख लें 16r2 माइनस r2 स्क्वायर, इस 48 को हम यहाँ पर ले आएंगे इक्वल के इस तरफ। तो क्योंकि ये 48 क्या है, प्लस में है, इक्वल के दूसरी तरफ ले जाएंगे तो साइन चेंज हो जाएगा, तो वो हो जाएगा -48 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब इस इक्वेशन को रीअरेंज कर लो। रीअरेंज कैसे करोगे भाई, स्क्वायर वाली टर्म को पहले लिख लो, तो ये है -r2 स्क्वायर, फिर ये r2 की टर्म प्लस में है, प्लस 16r2, उसके बाद ये आ गया -48 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, अगर ये आप लोगों ने लिख लिया हो तो मैं इसको रब कर देता हूँ, या फिर आप लोग लिख लो, 1 मिनट का टाइम आप ले लो और इसको नोट डाउन कर लो, फिर हम आगे प्रोसीड करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो ये जो दो कंडीशंस हैं, मैं सिर्फ इन्हीं दोनों को रब कर रहा हूँ, इतने में हमारा आंसर आ जाना चाहिए। ठीक है, तो ये आपकी दोनों कंडीशंस हो गई रब। उर्दू में भगवान को भी रब बोलते हैं, लेकिन यहाँ पर हम रब कर रहे हैं यार, मिटा रहे हैं, है ना। तो चलो आगे बढ़ते हैं। अब ये जो इक्वेशन है, इस इक्वेशन में जो प्लस और माइनस के साइन हैं वो थोड़े से अजीब लग रहे हैं, है ना। तो इसको सही करने के लिए हम क्या करेंगे, इस पूरी इक्वेशन को माइनस साइन के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों साइड। ठीक, तो यहाँ लिख देते हैं, इसके बाद यहाँ लिख रहा हूँ, क्या लिखेंगे, मल्टीप्लाइंग नेगेटिव साइन ऑन बोथ साइड्स। ठीक है, तो मैं यहाँ मल्टीप्लाई करके नहीं दिखाऊंगा, सिंपल मैं इक्वेशन लिख दूंगा। यहाँ माइनस था, माइनस से इनटू होगा तो ये हो जाएगा r2 स्क्वायर, वहाँ प्लस 16r2 था तो हो जाएगा -16r2, और ये हो जाएगा +48 इज इक्वल्स टू 0। ठीक, अब ये जो इक्वेशन है ये आपके मैथ से मिलती जुलती कोई इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना। तो यहाँ पर आपको ये जो बीच वाला टर्म है इसको सिर्फ ऐसे नंबर्स में तोड़ना रहता है कि हम कॉमन निकाल सकें। ठीक है, तो 16 को हमको इस तरीके से तोड़ना है कि 48 से कॉमन निकले। ठीक है, तो ये रफ वर्क आप यहाँ पर कर सकते हो कि भाई 16 को ऐसे तोड़ें कि हमको
कॉमन में 48 को भी तोड़ सकें। तो 16 के कॉम्बिनेशंस क्या हो सकते हैं? ये हो सकता है 10 + 16 या फिर 12 + 4। ठीक है, तो यहाँ 12 + 4 तो कर नहीं सकते हैं क्योंकि यहाँ नेगेटिव साइन है। तो हम क्या कर सकते हैं यहाँ पर -12 और -4। ठीक, तो ये कॉम्बिनेशंस लगा के देखना रहता है, और जो मैथमेटिक्स की प्रैक्टिस रेगुलर करता रहता है वो नंबर्स को देखते ही साथ पहचान जाते हैं कि यहाँ पर 16 को हमको कैसे लिखना है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग ये वाला जो कॉम्बिनेशन है इसको यूज़ करेंगे। चलो देखो यहाँ पर कैसे होता है। ये हो गया r2 का स्क्वायर -4r2 -12r2 + 48 = 0। ठीक है, मेरे ख्याल से ये भी रब कर दूँ, नहीं हो पाया उतनी स्पेस में। मैटर की चिंता बिल्कुल मत करो क्योंकि मैटर तो आपके बुक में है। सॉरी, मैटर आपके ये जो स्टेप्स हैं वो बुक में नहीं है। इससे पहले वाले जो स्टेप्स थे वो आपकी बुक में ऑलरेडी हैं। ओके, चलो तो आगे प्रोसीड करते हैं। ठीक, यहाँ पर हमने 16 को इस तरीके से डिवाइड कर लिया है या पार्टीशन कर लिया है। ठीक है, अब यहाँ पे ये जो दोनों टर्म्स हैं, इन दोनों टर्म्स में कॉमन क्या है? r2, यहाँ आ गया r2 -4, और ये जो टर्म है इसमें माइनस के साथ अगर कॉमन निकालेंगे तो क्या निकलेगा? -12। अंदर क्या आया? r2, और ये माइनस था, है ना, और ये प्लस है, तो अगर यहाँ माइनस लगाएंगे तो माइनस इंटू माइनस प्लस आ जाएगा। ठीक, तो 12 4 × 48 = 0। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पर भी r2 -4 है और ये वाली टर्म में भी r2 -4 है, तो हम लोग r2 -4 कॉमन निकाल सकते हैं। चलो निकाल लेते हैं नेक्स्ट स्टेप में। r2 -4 कॉमन निकाल लिया। ठीक है, यहाँ से भी कॉमन निकाल लिया और यहाँ से भी कॉमन निकाल लिया। हमारे पास बचा क्या? r2 -12। ये हो गया r2 -12। ठीक है, अगर इन ब्रैकेट्स को आप ओपन करोगे ना तो आपको यही स्टेप मिलेगा। ठीक, तो ये इक्वल्स टू किसके चल रहा था? 0 के। इसका मतलब ये होता है कि ये वाला टर्म भी 0 के इक्वल है और ये वाला टर्म भी 0 के इक्वल है। ठीक है, चलो निकाल के देख लेते हैं। तो r2 -4 = 0 है, और ठीक ऐसे ही r2 -12 = 0 है। ये जो स्टेप है ना इसको लिखते हैं इक्वेटिंग बोथ टर्म्स विथ 0। मतलब ये जो दोनों टर्म्स हैं इन दोनों टर्म्स को हम 0 से इक्वेट कर रहे हैं। तो पहला टर्म किया 0 से इक्वेट, फिर दूसरा टर्म किया 0 से इक्वेट। ठीक है, तो यहाँ से r2 की वैल्यू क्या आ गई? 4। ये 4 इक्वल के उधर गया। ठीक ऐसे ही यहाँ पर r2 की वैल्यू क्या आ गई भाई? 12। ठीक है, तो अभी हमारे पास r2 की दो वैल्यू आ गई। कौन कौन सी? 4 और 12। अब ऐसे ही अगर हमको r1 की वैल्यू निकालनी है तब क्या करेंगे? यहाँ से r2 की वैल्यू एक बार 12 रखेंगे और जो पुरानी इक्वेशन है वहाँ पुट कर देंगे, और ऐसे ही एक बार r2 की वैल्यू 12 रखेंगे और फिर वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक है, चलो मैं यहाँ निकाल देता हूँ। यहाँ पर मैं निकाल देता हूँ। हमारी इक्वेशन थी r1 + r2
इक्वल्स टू कितना था भाई, R1 प्लस R2 था 16, ठीक है, जो भी इक्वेशन नंबर रही होगी। तो एक बार हम रखेंगे R2 की वैल्यू 4 और एक बार रखेंगे 12। यहाँ लिख देते हैं फॉर R2 इक्वल्स टू 4, ठीक है। ये इक्वेशन क्या हो जाएगी, R1 प्लस R2 की जगह रख रहे हैं 4 इक्वल्स टू 16। तो R1 कितना हो गया, 16 माइनस 4 इक्वल्स टू 12। और फिर ऐसे ही फॉर R2 इक्वल्स टू 12, हमारे पास ये एक वैल्यू आ गई R1 की। अब R2 की जगह 12 रख देंगे, तो ये हो गया R1 प्लस 12 इक्वल्स टू 16, या फिर R1 इक्वल्स टू 16 माइनस 12 दैट इज इक्वल्स टू 4, ठीक। अब आप अपनी बुक्स में भी चेक कर सकते हो कि R1 और R2 की वैल्यू इस तरीके से आती है। क्लियर। तो ये एक शॉर्ट वीडियो है, चाहो तो आप नोट कर सकते हो, ठीक है, नोट कर लो, या फिर आपकी बुक में भी अवेलेबल है। वैसे थोड़ा सा डिटेल्ड है तो आप देख लो, नोट कर लो। ओके, मैं वेट करता हूँ। 2 मिनट्स आई थिंक सफिशिएंट। टिक टिक, टाइम इज क्लिकिंग। 1 मिनट हो गए हैं। कोई भी न्यूमेरिकल्स को आप पहले एक बार रफ में सॉल्व कर लो अच्छे से, इन डिटेल में, ठीक है। और जब आपकी आदत बन जाती है उसके बाद आप स्टेप्स को मिस भी कर सकते हो, डायरेक्टली भी लिख सकते हो। इतना डिटेल्ड में लिखने की ज़रूरत है नहीं, ठीक है। अभी आपको वीडियो में मैं दिखाई नहीं दे रहा हूँ, लेकिन सिर्फ़ और सिर्फ आवाज़ आपको आ रही है ताकि आप लोग लिख लो। तो मेरे ख्याल से आप लोगों ने लिख लिया होगा, लगभग 2 मिनट हो चुके हैं, है ना, इज़न्ट इट। लिख लिया है, वे लिख लिया होगा, मेरे को कंफर्म है, इतनी राइटिंग स्पीड तो है आप लोगों की। तो चलो ठीक है, मैं इसको रब करता हूँ, इसके बाद एक और न्यूमेरिकल हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। मैं ऊपर से रब करना शुरू करता हूँ। ठीक है ना, रब कर रहा हूँ। ये हो गया आपका बोर्ड साफ, ठीक। चलो, अब हमारा नेक्स्ट एग्ज़ाम्पल है, एग्ज़ाम्पल नंबर 15, ठीक। तो एग्ज़ाम्पल नंबर 15 में
एक सर्किट दिया हुआ है और उस सर्किट का इक्विवेलेंट सर्किट हमको बनाना है। ठीक, इक्विवेलेंट कैसा बनाना है, तो यहाँ पर देखो इस तरीके से बनाया हुआ है। ये है, चलो यहाँ पर भी है। रजिस्टर्स जो है ना, आप लोग अच्छे से बनाया करो। ये हो गया पॉइंट ए और ये हो गया पॉइंट बी। ठीक, रजिस्टर्स के जो भी नाम उन्होंने रखे हों, हम मान लेते हैं कि ये R1 है, ये R2 है, ये R3 है, ये R4, R5 और ये R6। ठीक है, तो क्वेश्चन में ये दिया हुआ है कि ये जितने भी रजिस्टर्स कनेक्टेड हैं, ये इनकी वैल्यू, सभी की वैल्यू सिर्फ 1 ओम है। ठीक है, और इसका इक्विवेलेंट सर्किट बनाना है। ठीक, तो लास्ट टाइम एक स्टूडेंट ने मुझसे क्वेश्चन पूछा था कि सर जो सीरीज़ है उनको हम पहले सॉल्व नहीं कर सकते हैं क्या? तो वो डिपेंड करेगा सर्किट्स के ऊपर। अभी ये जो सर्किट है, इस सर्किट में देखो यहाँ पर R1, R2 और R3 ये किस में है? सीरीज़ में। और ठीक इसी तरीके से R4, R5 और R6 ये भी किस में है? सीरीज़ में। तो सबसे पहले हम सीरीज़ वाले सॉल्व कर लेंगे। ठीक, और हाँ, पैरेलल यहाँ पर क्या है तो देखो, अगर यहाँ से करंट आता है, ठीक, तो ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट पर आने के बाद करंट यहाँ भी जाएगा और यहाँ भी जाएगा। मतलब करंट किसी एक पॉइंट पर, जिसको क्या बोलते हैं? नोड या फिर जंक्शन। तो करंट इस जंक्शन पर आने के बाद दो डायरेक्शंस में डिवाइड हो गया है। तो कोई भी ऐसा पॉइंट होता है ना, तो वहाँ पर ये जो दोनों रेजिस्टर्स होते हैं, इनको हम पैरेलल में लेते हैं। ये बात हमेशा याद रखना। ठीक है, ये नहीं कि सर ये दोनों भी तो सीरीज़ में हैं, तो ऐसे तो सभी सीरीज़ में हो गए ना, तो वहाँ पर हो जाता है क्वेश्चन गलत, या जो आपका सोल्यूशन है वो हो जाता है रॉन्ग। ठीक, तो ये चीज़ याद रखना कि जंक्शन से अगर करंट डिवाइड हो रहा है तो ये दोनों जो रजिस्टर्स होंगे वो पैरेलल में कहलाएंगे। अब चलो सबसे पहले हम सर्किट बनाकर देख लेते हैं कि इसका इक्विवेलेंट डायग्राम क्या बनेगा। तो जब इन तीनों रजिस्टर्स को आप सॉल्व कर लोगे, वैल्यू सॉल्व कर लोगे, तब आपके पास बचेगा सिर्फ एक रजिस्टर। तो इसका इक्विवेलेंट जो सर्किट बनेगा वो इस तरीके का बनेगा। ये ऊपर का हो गया। और ठीक इसी तरीके से इन तीनों रजिस्टर्स को जब आप सॉल्व कर लोगे, तब भी आपके पास एक वैल्यू आएगी। तो वो जो एक वैल्यू का रजिस्टर है वो यहाँ बन जाएगा। ठीक है, और ये पॉइंट आपका ए और बी। तो ये जो दोनों रजिस्टर हैं, आप किस में देख रहे हैं? पैरेलल हैं, इज़न्ट इट? तो इस तरीके से हमको सॉल्व करना रहता है। तो कंफ्यूज मत होना कि पहले किसको सॉल्व करना है। जो कॉम्प्लिकेटेड हो उसको पहले सॉल्व कर लो, उसको इजी वे में कन्वर्ट कर लो। चलो इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर यहाँ लिख लो, इन अबव डायग्राम या सर्किट R1, R2 and R3 are in series। ठीक है, और इनकी वैल्यू कितनी कितनी है? 1 ओम, ये भी 1 ओम, ये भी 1 ओम, ये भी 1 ओम, ये भी 1 ओम और ये भी 1 ओम। सारी की वैल्यूज़ उन्होंने 1 ओम दे दी। ठीक है, दूसरे क्वेश्चंस में इनकी वैल्यू चेंज भी हो सकती है, तो आपको सिर्फ पैटर्न पता होना चाहिए कि उसको सॉल्व कैसे करना है, और सारे के सारे न्यूमेरिकल्स आपके ईजिली सॉल्व हो जाएंगे। ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं। ये तीनों सीरीज़ में थे,
तो सीरीज़ का फॉर्मूला आप सभी लोगों को पता है, R1 प्लस R2 प्लस R3, है ना, इजंट इट। नाउ वैल्यूज़ ऑफ R1, R2 एंड R3, मतलब 1 प्लस 1 प्लस 1 इक्वल्स टू कितना आ गया, 3 ओम। ठीक, ये किसके लिए था, अपर पोर्शन के लिए, अपर पोर्शन। ठीक है, अब जो है वो हम सॉल्व करेंगे लोअर पोर्शन का। ठीक है, तो ये जो सॉल्व किया, ये तीनों रजिस्टर इन सीरीज में थे, इसकी वैल्यू कितनी आ गई भाई, 3 ओम। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था, इन तीनों को जब सॉल्व कर लोगे तो आपके पास एक ही रजिस्टर बचेगा और जो आंसर आता है आपको उसको वहाँ लिख देना है। ठीक है, तो ये सॉल्यूशन को देखने के बाद नीचे वाला आप आराम से बता दोगे कि लोअर पोर्शन के लिए, लोअर पोर्शन के लिए रजिस्टर इन सीरीज़ का वैल्यू कितना आएगा, ऊपर भी सेम है नीचे भी सेम है, मतलब क्या होगा, R4 प्लस R5 प्लस R6, तो ये कितना आ गया, 3 ओम। ठीक है, तो इसका भी 3 ओम, ऊपर वाले का भी 3 ओम, तो यहाँ लिख दो, ये भी आ गया 3 ओम। तो ये इतना जो कॉम्प्लेक्स सर्किट दिख रहा था, जो कि कॉम्प्लेक्स है नहीं, आपको सिंपल सर्किट में कन्वर्ट हो गया। इसी को बोलते हैं कन्वर्ट करना या इक्विवेलेंट सर्किट बनाना। इसको क्या बोलते हैं, इक्विवेलेंट सर्किट। ओके, अब देखो, अब ये जो दो रजिस्टर्स हैं, साफ साफ आपको दिख रहा है कि ये तो पैरेलल कनेक्शन है, इजंट इट। तो पैरेलल कनेक्शन की पहचान अगेन फिर से देख लो, ये नोड है और यहाँ से क्या आ रहा है, करंट। ठीक, इस नोड पर आने के बाद करंट यहाँ भी जाएगा और यहाँ भी जाएगा, तो ये जो करंट की वैल्यू है वो हो जाती है डिफरेंट। मान लो यहाँ जो करंट जा रहा है वो I1 है और यहाँ जो करंट जा रहा है वो I2 है। ठीक, तो इस तरीके से पहचान की जाती है कि कौन से रजिस्टर्स सीरीज़ में हैं और कौन से पैरेलल में। तो अब हमको पता चल गया भाई पैरेलल में है। चलो सॉल्व कर लो जल्दी से। नाउ रजिस्टर्स इन पैरेलल में हैं, मतलब 1/RP, और दो ही रजिस्टर हैं, मतलब 1/R1 प्लस 1/R2। ये कितना हो जाता है, R1 प्लस R2 अपॉन R1 और R2। ओके, लेकिन हमको किसकी वैल्यू चाहिए, 1/RP की वैल्यू नहीं चाहिए, हमको चाहिए RP की वैल्यू। तो इसको हम लोग ऊपर शिफ्ट कर देंगे, ये हो जाएगा RP अपॉन 1 इक्वल्स टू ये कहाँ गया ऊपर और ये कहाँ गया नीचे, मतलब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में जाएगा और डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में जाएगा। ये हो गया R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। ठीक, वैल्यू पुट कर दो, सॉरी क्या था, R1 R2 जो भी लेना है, तो अब यहाँ वैल्यू पुट कर दो। मान लो कि अभी ये R1 है और ये R2 है, जल्दी से वैल्यू पुट कर देते हैं। ये आ गया आपका 3 × 3 अपॉन 3 प्लस 3, जो हो गया 9/6। या कैंसिल आउट कर दो, कितने से कटेगा, 3 से, 3 2 ज़ा 6, 3 3 ज़ा 9, तो आपकी RP की वैल्यू आ गई 3/2। 3 को 2 से डिवाइड कर दो, तो 2 1 ज़ा 2.5 ओम। ठीक, इतनी वैल्यू आपकी आ गई लास्ट में रजिस्टर्स इन पैरेलल में। ठीक है, तो इन दोनों को भी सॉल्व करने के बाद हमको सिर्फ एक ही वैल्यू मिली। तो अब जो डायग्राम बनेगा वो डायग्राम, इसका इक्विवेलेंट डायग्राम मैं यहाँ बना रहा हूँ, ये हो जाएगा
इस तरीके से, ये ए और ये बी, और वैल्यू कितनी आई इन दोनों को सॉल्व करने के बाद, ये वैल्यू आ रही है 1.5 ओम। ठीक, ये भी क्या हुआ, इक्वी वैलेंट डायग्राम या फिर इक्विवेलेंट सर्किट। ठीक, यहाँ पर आपका सॉल्यूशन होता है फिनिश्ड। ठीक, तो ये सिर्फ एक डिटेल्ड आपको एक्सप्लेनेशन था। अब चाहो तो इसको आप नोट कर लो, पहले इस डायग्राम को बनाओ, फिर इस डायग्राम को, और फिर इस डायग्राम को। अपर पोर्शन का सॉल्यूशन ये है, लोअर पोर्शन मतलब ये वाला जो एरिया है उसका पोर्शन ये है, ये लोअर पोर्शन है और ये आपका अपर पोर्शन है। ठीक है, और उसके बाद ये रिजल्टेंट था। चलो भाई जल्दी से नोट कर लो। अगेन आपके पास 2 मिनट हैं। ओके, मैं वेट करता हूँ। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर आपके होते हैं 2 मिनट कंप्लीट। ओके, तो आपके 2 मिनट हो गए कंप्लीट। जो बेसिक थीम है या जो बेसिक कंसेप्ट है उसको समझना सिर्फ ज़रूरी है, जो कि हमारा ये करंट की डायरेक्शन वाला था। ठीक है, बाकी तो मुझे अब पूरा यकीन है आप लोगों पर कि आप लोग ये सोल्यूशन आराम से कर लोगे बिना किसी कन्फ्यूजन्स के। ओके, तो इसी के साथ अभी हम यहाँ पर ब्रेक लेते हैं। मेरा जो नेक्स्ट वीडियो होगा उस वीडियो में अगेन हम फिर से कुछ ऐसे इम्पॉर्टेंट न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे जो कि आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, तो आई थिंक आप लोगों ने नोट कर भी लिया होगा, राइटिंग स्पीड मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। ओके, ड्यूरिंग द एग्ज़ामिनेशन। ठीक, तो अभी के लिए इतना, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक टेक केयर and study well and don't take any pressure because pressure is good for pressure cooker. Okay, thank you. Have a nice day.